हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें बच्चों हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है मुक्त आवेश, और यहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है बद्ध आवेश। तो बच्चों ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो बच्चों इन टॉपिकों की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम आवेश के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले आवेश के बारे में समझेंगे और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों टॉपिकों के बारे में हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है उन आवेशों को बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल क्यू या बच्चों हम क्या करते हैं कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है आवेश को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, ये बच्चों आप कह सकते हैं आवेश को निरूपित करने का ये बच्चों हमारे क्या होता है सिंबल होता है, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल क्यू या बच्चों हम क्या करते हैं कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर बांटना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर जो उसका सबसे छोटा मात्रक होता है बच्चों हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इन आवेशों को छोटे छोटे जब हम क्या करते हैं टुकड़ों में तोड़ते हैं तो बच्चों ये हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में इस तरीके से टूट जाता है। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में आवेश का फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा आवेश का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हमारा चलता है Q इक्वल टू NE। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा N होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को बताता है और यहाँ पर N बच्चों हमारे क्या होता है ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। और बच्चों अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है एक आवेश बनता है, जिस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल क्यू या बच्चों हम क्या करते हैं कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है आवेश का निकालने का फॉर्मूला होता है। किस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर आवेश को जनरेट करते हैं उसके लिए बच्चों हम इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्याय नंबर 1 में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आवेश को हम किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारे क्या होता है एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं आपस में छोटे छोटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बंधे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बनता है और इसी बड़े से इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहते हैं आवेश कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल क्यू या बच्चों हम क्या करते हैं कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा आवेश के बारे में। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मुक्त आवेश के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है वह इलेक्ट्रॉन या आवेश जो नाभिक से बहुत दूर स्थित होते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है तथा किसी कक्ष में चक्कर लगाते हैं उसे मुक्त आवेश कहते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश होता है या बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से क्या होता है बहुत दूर स्थित होता है। आगे बच्चों इसमें लिखा गया था किसी कक्ष में वो क्या करते हैं आपस में चक्कर लगाते हैं और उन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं मुक्त आवेश कहते हैं या बच्चों उन्हें क्या कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नाभिक के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं
हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा नाभिक होता है उसके अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले नाभिक का यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो बच्चों ये हम मानते हैं कि हमारा क्या होता है, नाभिक होता है और इसके अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं और इसी के अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। इसके अंदर बच्चों जो हमारा यहाँ पर चार्ज होता है प्लस और माइनस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन का हिंदी में बच्चों यहाँ पे मतलब होता है उदासीन। और जो हमारा प्रोटॉन होता है बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अंदर बच्चों हमारे क्या होता है, प्लस का आवेश होता है या आप कह सकते हैं प्लस का चार्ज होता है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक बच्चों हमारा वो होता है जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में विद्यमान होते हैं, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को नाभिक के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं नाभिक के बाहर जो बच्चों हमारा कक्ष होता है उस कक्ष को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का कक्ष कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कक्ष बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ही क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कक्ष होते हैं जिनको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कक्ष को K से दिखाते हैं, दूसरे कक्ष को यहाँ पर हम L से दिखाते हैं और तीसरे कक्ष को यहाँ पर हम M से दिखाते हैं और चौथे कक्ष को बच्चों यहाँ पे हम N से दिखाते हैं। या बच्चों इसको आप नंबर के रूप में दिखा सकते हैं। ये हमारा पहला कक्ष होता है, ये हमारा दूसरा होता है, ये हमारा तीसरा होता है और ये हमारा चौथा होता है। इसी प्रकार से बच्चों क्या होते हैं, इसके बाहर बहुत सारे यहाँ पर कक्ष होते हैं जिन कक्षों को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके यहाँ पर शो करते हैं। या बच्चों उनको अल्फाबेट में हम क्या करते हैं, KLMN इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों इनके बारे में आप सभी लोगों ने क्लास 10th में अच्छी तरह से स्टडी किया होगा कि हमारा नाभिक क्या होता है और इसके बाहर बच्चों जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम बात करेंगे पहले कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो बच्चों उसके लिए हमारा फॉर्मूला चला था 2 और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, इसके साथ में n²। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम पता करते हैं कि पहले कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे मुक्त आवेश के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक के पास में बच्चों जो हमारा सबसे पहला कक्ष होता है उस कक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर कक्ष नंबर K कहते हैं। या बच्चों आप कह सकते हैं इसको हम कक्ष नंबर 1 कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे क्या होता है, दूसरा कक्ष होता है जिसको हम कक्ष नंबर 2 कहते हैं और इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कक्ष नंबर 3 होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझना है कि अगर हम मुक्त आवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं या बच्चों हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चों जो हमारा क्या होता है, नाभिक के बहुत पास हमारा कक्ष होता है उस पर क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो हमारा चार्ज होता है माइनस का होता है और जो हमारा यहाँ पर नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि न्यूट्रॉन बच्चों हमारे क्या होता है, न्यूट्रल होता है जिस पर हमारा चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पर बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम प्लस यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन है इस पर प्लस आवेश होता है और जो हमारे यहाँ पर बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। ये बच्चों आप कह सकते हैं माइनस का चार्ज होता है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास यहाँ पर बांध के रखता है। क्योंकि बच्चों आपको जानकारी होती है कि अगर हमारा क्या है, किसी पर एक प्लस चार्ज है और किसी पर बच्चों क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो उन दोनों के बीच में बच्चों हमारा एक बल लगता है जिस बल को बच्चों क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि आकर्षण बल कहाँ पर सबसे अधिक होगा, तो बच्चों इसके पास जो हमारा सबसे पहला कक्ष होता है यहाँ पर बच्चों क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा कक्ष होता है यहाँ पर बच्चों क्या होता है, पहले कक्ष की अपेक्षा दूसरे कक्ष में क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है। इसी प्रकार से बच्चों जैसे हम क्या करेंगे, कक्ष से बाहर की तरफ जाएंगे उसी प्रकार से कक्ष नंबर 3 में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण बल और कम होगा। कक्ष नंबर 4 में बच्चों क्या होगा, आकर्षण बल और कम होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम मानते हैं हमारा क्या है, nth यहाँ पर कक्ष है, तो यहाँ पर जो हमारा आकर्षण बल होगा बच्चों क्या होगा, लगभग मान लेते हैं क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और अगर हम इसके एक कक्ष पहले आएंगे तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं जो हमारा आकर्षण बल होगा ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक कक्ष हमारा पहले होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पर बच्चों क्या होता है, आकर्षण बल मानते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब हम बात करेंगे आकर्षण बल कहाँ पर अधिक होगा, तो जो हमारे यहाँ पर नाभिक होता है इसके पास जो हमारा सबसे पहला कक्ष होता है यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होता है, यहाँ पर बच्चों उससे कम होता है, यहाँ पर और कम होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे जो हमारा सबसे अंतिम कक्ष होता है बच्चों हमारे क्या होता है, nth यहाँ पर कक्ष होता है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो हमारा आकर्षण बल होता है 0 के बराबर होता है। अगर हम इसके पहले बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों मानते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है लेकिन वो ना के बराबर होता है। तो बच्चों वो हम मानते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण बल आपका लगता है। तो बच्चों इस केस में जो हमारा यहाँ पर nth कक्ष होता
है और जो हमारा NH से एक पहले कक्ष होता है, इन दोनों पर बच्चों क्या होता है, आकर्षण बल एकदम ना के बराबर होता है। उस केस में हमारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है इस कक्ष में n-1 वाले में, और बच्चों यहाँ पर जो हमारा nth कक्ष होता है, इन दोनों में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको बच्चों हम हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि जहाँ पर क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, ये बच्चों आप कह सकते हैं आकर्षण बल ना के बराबर होता है, वहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं फ्री अवस्था में होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बद्ध आवेश के बारे में। तो बच्चों इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा गया, जो नाभिक के पास होते हैं तथा नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होता है, उसे बद्ध आवेश कहते हैं। तो बच्चों इसमें वही सारी बातें बताई जा रही हैं जो अभी मैंने आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर में समझाया कि जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक के जो हमारे पास यहाँ पर कक्ष होते हैं, ये कक्ष बच्चों क्या होते हैं, नाभिक के बहुत करीब होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आकर्षण बल ही क्यों होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो हमारा नाभिक होता है इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन बच्चों क्या होता है, हमारा प्लस का आवेश होता है। और अगर हम बात करेंगे इसके बाहर जो हमारा कक्ष होता है बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कक्ष होता है। यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों इन पर जो हमारा आवेश होता है वो कैसा होता है, माइनस का होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी पर क्या है प्लस का आवेश है और दूसरे बच्चों क्या है माइनस का आवेश है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों हमेशा क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। और अगर बच्चों यहीं पर हमारा क्या हो जाता है कि दोनों पर क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा, मींस दोनों सेम चार्ज हो जाएंगे, तो वहां पर बच्चों क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा पहला कक्ष होता है यहाँ पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, उससे कम होगा, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, उससे और कम होगा। तो बच्चों ये जो हमारा सबसे पहला कक्ष होता है, यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और जो बच्चों हमारे क्या होते हैं, कक्ष नंबर 2 में होते हैं, और जो कक्ष हमारे क्या होते हैं, नंबर 3 में होते हैं, जहां पर बच्चों क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का इफेक्ट रहता है, वहां तक बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। वो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, अपनी जगह पर स्थित रहते हैं, वो कभी भी इधर उधर मोशन नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं, या बच्चों इन्हें आप कह सकते हैं, इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोग से मिलता हूं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम देखने वाले हैं धारिता का सूत्र, या बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारी क्या होती है, संधारित्र की शुरुआत होती है, और ये बच्चों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।